يتحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. रमज़ान के मुबारक महीने का इंतज़ार बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी होता है। वो जब अपनी आंखों के सामने अपने बड़ों को रोज़ा रखते हुए देखते हैं तो उनमें भी रोज़ा रखने का शौक़ बेदार हो जाता है। हालांकि बच्चों पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होता, लेकिन बावजूद उसके वो पूरी ईमानदारी और दिलजमई के साथ रोज़ा रखते हैं। वो घर के बुजुर्ग और अफराद के साथ सहरी में उठते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में मुल्क और इंसानियत के लिए दुआ करते हैं और फिर वो इफ्तार करते हैं। रोज़ा कुशाई यानी जब कोई बच्चा अपना पहला रोज़ा रखता है, इस मौके पर घर में ख़ास तरह का एहतमाम किया जाता है। रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों को दावत दी जाती है। जिस बच्चे का रोज़ा है उसके दोस्तों की खासी भीड़ होती है। घर के बड़े बार बार बच्चों को ये भी समझाते रहते हैं कि अल्लाह अच्छे और नेक कामों से राज़ी होता है, इसलिए हमें रोज़े में भी और रोज़े के अलावा भी अच्छे काम करते रहना चाहिए। बच्चे भी पूरी खुशनुदी के साथ रोज़ा रखते हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक बिना कुछ खाए और पिए सिर्फ और सिर्फ अपने रब को राज़ी रखने के लिए रोज़ा रखते हैं। सहरी के टाइम हमारे को मम्मी उठाती है, फिर हम सहरी खाते हैं, फिर हम सो जाते हैं सहरी खा के दुआ पढ़ के। फिर जोहर के टाइम उठते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ करते हैं। फिर जब दस्तरखान लगता है ना तो हम खजूर हमें ज़्यादा पसंद है, हम तरबूज खाते हैं, मीठे मीठे सब अच्छा लगता है। फिर दस्तरखान में सब बैठते हैं, वो भी अच्छा लगता है। अच्छा, रमज़ान की शॉपिंग कर ली आपने? अभी नहीं करी, सोमवार को करेंगे। कपड़े लेंगे, हम सैंडल लेंगे और गले का सेट वेट ये सब लेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़ारा है। मुझे इफ्तार में बहुत सारी चीज़ें पसंद है। मैं पहले खाती हूँ खजूर, फिर केला, फिर तरबूज, फिर आम। ईद में आपको सबसे ज़्यादा क्या क्या अच्छा लगता है? क्यों ईद पसंद है आपको? ईद पे हम खीर खाते हैं और नए नए कपड़े पहनते हैं और घूमने जाते हैं। बच्चे रमज़ान में कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं। जिन बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया है वो उसे रमज़ान में दोहराते भी हैं। सलाम फेरते ही अपने नन्हे से प्यारे से मासूम हाथों को अल्लाह के हुजूर फैलाकर दुआ करते हैं। जो बच्चे बहुत छोटे हैं और अभी रोज़ा नहीं रख पाते, रमज़ान का महीना उन्हें भी बहुत ख़ास होता है। अरे जनाब, उन्हें रमज़ान के साथ साथ इंतज़ार रहता है बड़े बड़े दस्तरखान का। गर्ज़ ये कि रमज़ान का महीना बड़ों और बच्चों दोनों को ही तरबियत करता है। ये हमें एहसास करवाता है कि हमें पूरे साल किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि रमज़ान में बच्चों के लिए बहुत कुछ ख़ास होता है और पूरे बच्चों की शख्सियत पर रमज़ान के मुस्बत आसार साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। पहला कलमा तैयब तैयब माले पाक इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई, हम तो यही कहेंगे कि रमज़ान जैसा माहौल पूरे साल ही बना रहे और पूरे साल हमें बच्चों की रौनकें देखने को मिलती रहे। वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोमिनो,
रमज़ान का माह मुबारक आ गया। रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम की एक और किस्त के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अनस फैज़ी आप सबको सलाम व आदाब कहता है। दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि कुछ और नन्हे रोज़ेदारों से आपकी मुलाकात कराएंगे, तो वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं दिल्ली के शादरा इलाके की बिहारी कॉलोनी में। यहाँ पर वो नन्हे रोज़ेदार मौजूद हैं जिनसे आपकी और हमारी मुलाकात होगी। और अब हम घर में दाखिल होते हैं। अरे वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं भाई। ये नन्हे रोज़ेदार के वालिद हैं। अब हम इनके साथ घर में दाखिल होते हैं और उस नन्हे रोज़ेदार से भी मुलाकात करते हैं। आइए चलते हैं। नाज़रीन, हम जानते हैं कि आपको भी नन्हे रोज़ेदारों से मिलने की जल्दी है, और चूँकि हमने आपसे वादा किया था कि उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, तो हम हाजिर हैं उस घर में जहां कबीर कुरैशी साहब, जो हमारे आज के पहले नन्हे रोज़ेदार हैं, वो मौजूद हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि आज का रोज़ा कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कबीर कुरैशी है। आज मैंने सुबह मेरी मम्मी ने मुझे शहरी में उठा गया, मैंने शहरी खाई, फिर नमाज़ पढ़ के मैं सो गया था। फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर ज़ोहर की नमाज़ में दुआ मांगी कि अल्लाह मेरा रोज़ा इफ्तार सही से करा दे, हर तरफ मोहब्बत करा दे। फिर मैं दोबारा सो गया और अब मैं इफ्तार का इंतज़ार कर रहा हूँ। रमज़ान के दौरान हम अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे साथ ये पाक महीना दोबारा आया है, और हम इस पाक महीने का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इंतज़ार करते हैं। रमज़ान के दौरान वैसे पढ़ाई लिखाई थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमें कुरान शरीफ कलाम पाक भी पढ़ना पड़ता है, और इसके अलावा हमारी पढ़ाई वगैरह भी चल रही है, वो भी करनी पड़ती है। तो थोड़ा मुश्किल होता है, बट हो जाता है, कर लेते हैं दोनों चीज़ें। कलाम पाक में आया है कि हमें रमज़ान में जितनी ज़कात कर सके हमें उतनी ज़कात और करीम करनी चाहिए, और हमें खुद से ज़्यादा हमारे आस पड़ोस में जो गरीब गुरबत है, जो अपना रोज़ा इफ्तार नहीं कर सकते, उनको अपने साथ लेकर बैठ कर करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को यही करना चाहिए कि हमें रमज़ान के महीने में अपनी ज़कात निकालनी चाहिए, जो गरीब गुरबत लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए, जो घर पे खुद इफ्तार नहीं कर सकते उन्हें इफ्तार कराना चाहिए। मैं बेसब्री से ईद का इंतज़ार करती हूँ। इस दिन का इंतज़ार मुझे बहुत बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इस दिन मैं, मेरी फैमिली, हम सब सबको बुलाते हैं, घर पे मेहमान आते हैं, उनको शीर वीर खिलाते हैं। सुबह सुबह 6 कभी भी हम लोग 9-10 बजे से पहले नहीं उठते, बट ईद की इतनी एक्साइटमेंट होती है कि हम लोग 6-7 बजे से पहले ही 6-7 बजे ही उठ के बैठ जाते हैं और पूछते रहते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। तैयार व्यार होते हैं सब लोग, घर के मर्द दुकाना पढ़ने जाते हैं। फिर हम उसके बाद घर की एकदम डेकोरेशन करते हैं कि ताकि लोग आएँ, घर में देखें, और हमारे घर के सभी लोग सबको शीर वीर खिलाते हैं। फिर मोहल्ले में सबको शीर वीर बांटते हैं हम लोग, और बहुत मस्ती करते हैं। इंसानी पैदाइश के बाद सबसे मुश्किल अमल होता है उसकी तरबियत की ज़िम्मेदारी आमतौर पर स्कूल और मदारिस की भी होती है, लेकिन सबसे नुमाया ज़िम्मेदारी या नुमाया किरदार जो अदा करता है वो इंसान का घर अदा करता है। हमारे साथ इस वक्त घर के मुखिया कह सकते हैं आप, घर के सरबराह लीडर जनाब हाजी साहब मौजूद हैं। हम उनसे दरियाफ्त करते हैं कि रमज़ान का जो मामला है, किस तरह से आपने तरबियत की, बच्चों को किस तरह से मोटिवेट किया, हौसला दिया? बस यही कि बच्चों को रमज़ान रखने की हिदायत दी, और इनसे कहा कि आप, ये इबादत का महीना है कि 5 टाइम की नमाज़ पढ़ो, पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ो। कोई इसमें हमने बच्चों पे इनकी पढ़ाई के ऊपर कोई इतना प्रेशर नहीं दिया, ज़्यादातर इबादत के ऊपर प्रेशर डाला है कि वे आप 5 टाइम की अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह की इबादत करो, जो मांगो अल्लाह से वो इस महीने में पूरा मिलेगा। अपना ज़कात खरात अपने बच्चों से कहा कि जो आपसे निकलता है वो अल्लाह की राह में निकालो। सबसे पहले बच्चों से कहा कि इस मुल्क के लिए दुआ करो, आपसी भाईचारे के लिए दुआ करो, और अमन और चैन के लिए दुआ करो। नाज़रीन, हमने अभी हाजी अनवार कुरैशी साहब से बात की और उनसे जाना कि किस तरह से
उन्होंने बच्चों की तरबियत की, किन बातों का ख्याल रखा। अब हमारे साथ उनके छोटे भाई हाजी शहाबुद्दीन कुरैशी साहब मौजूद हैं। उनसे दरियाफ़्त करते हैं कि वो किन बातों का ख्याल रखते हैं जब बच्चों को कुछ समझा रहे होते हैं या उनकी तरबियत कर रहे होते हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे दूरदर्शन के ख़ास प्रोग्राम में। हमें ये बताइए कि किन बातों का ख्याल रखते हैं आप बच्चों की तरबियत करते वक्त? बच्चों को ऐसा ही जो चक्कर वगैरह ना आए, और जैसे फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में खेलते हैं तो इन्हें कभी पानी ना पी ले अचानक, और गफलत की उसमें है ना कभी कुछ भी खा पी लेते हैं बच्चे, जैसे टॉफ़ी वगैरह कैबरेज वगैरह जैसे बच्चों में चलती है आम, तो उससे बचाने को समझाते हैं। और नमाज की तरबियत देते हैं कि जोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि ये ध्यान रखें अपना कि कोई गलत चीज़ ना करें। नाज़रीन, हमने नन्हे रोज़ेदारों से बात की, उनके वालिदैन से बात की और ये जानने की कोशिश की कि किस तरह का माहौल जो है रमज़ान के दौरान घरों में रहता है। यहाँ हम इस वक्त शादरा की बिहारी कॉलोनी में मौजूद हैं और अगला सफ़र जो है हमारा वो लक्ष्मी नगर की तरफ है। वहाँ पर भी एक नन्हा रोज़ेदार जो है हमारा और आपका इंतज़ार कर रहा है। आइए वहाँ चलते हैं और वहाँ भी देखते हैं कि किस तरह का माहौल है रमज़ान को लेकर। वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, वादे के मुताबिक हम आप पहुँचे हैं लक्ष्मी नगर के उस मकान में जहाँ नन्ही मासूम और बहुत प्यारी सी रोज़ेदार जो है हमारा और आपका इंतज़ार कर रही है। अब से कुछ देर बाद जो है इफ्तार का वक्त हो जाएगा, लिहाजा घर में इफ्तार की तैयारियां जो हैं वो ज़ोर व शोर के साथ चल रही हैं, पूरी गहमा गहमी है। और अब हम आपको बराह रास्त लेके चलते हैं उस प्यारी सी नन्ही सी रोज़ेदार के पास। नाज़रीन, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। वो अपने प्यारे और महबूब नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ खेला भी करते थे। ग़रज़ ये कि उन्हें बच्चों से बहुत मोहब्बत थी, और सच तो ये है कि बच्चों से किसे मोहब्बत नहीं होगी। आप हों या हम हों, हम सभी को बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, और बच्चे अगर नन्हे नन्हे रोज़ेदार हों तो फिर कहना ही क्या। हम हाजिर हो चुके हैं उस प्यारी सी बच्ची के पास हैं जिसका नाम अरूबा कुरैशी है, और उससे मालूम करते हैं कि आज का रोज़ा कैसा जा रहा है। अरूबा, सबसे पहले इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे यहाँ पर आए और आपने हमारी दावत को कबूल किया। तो सबसे पहले तो आज मेरा पहला रोज़ा है, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पहली बार मैंने रोज़ा रखा है और आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा मतलब अलग गया था। ऐसा दिन था कि जो मैं अपनी लाइफ में कभी फॉरगेट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सबसे पहले मैं सुबह उठी, मैंने सहरी करी, बहुत टेस्टी सहरी थी और मतलब बहुत अमेजिंग लग रही थी वो, क्योंकि सुबह सुबह करी थी। वैसे तो नींद बहुत आ रही थी बट सहरी करनी थी। तो उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ा, फिर मैं सो गई दोबारा, और फिर मैं उठी, फिर मैं नहाई, तो फिर मैं स्कूल के लिए तैयार हुई। तो स्कूल जाने का टाइम हो गया, मैं स्कूल पहुंच गई और मेरे सारे फ्रेंड्स ने मेरा बहुत ध्यान रखा, क्योंकि मेरा रोज़ा था और उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो मेरे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे थे कि मेरा रोज़ा है। फिर मैं घर आई तो घर पर मम्मा मेरा इंतज़ार कर रही थी, फिर मैंने चेंज किया, फिर मैं सो गई। ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर फिर मैं सोई। तो उसके बाद जब मैं शाम को उठी तो ट्यूशन का टाइम हो चुका था, तो फिर मैं ट्यूशन के लिए गई। हालांकि सबने मना किया कि ट्यूशन मत जाओ, बट मैंने सोचा कि नहीं, पढ़ाई भी ज़रूरी है। फिर मतलब मैं असर की नमाज़ पढ़कर ट्यूशन गई। फिर मैं आई घर पर तो मैंने देखा कि अनस भाई आए हुए हैं, तो मैंने कहा कि इनका इस्तकबाल करना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको अपने घर के सब लोगों से मिलाती हूँ। तो अब मैं आपको अपने दादा जान के पास लेकर जाना चाहूँगी, क्योंकि वो आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। तो इफ़्तार का वक्त शुरू हो चुका है, तो चलिए नाज़रीन, अरूबा जो है दादा जान के पास जहाँ इफ़्तार सजा हुआ है वहाँ लेके जाना चाहती हैं हमको, और आइए चलते हैं, इफ़्तार करते हैं, खूब ज़रा खजूर वजूर पानी वानी। आपने इफ़्तार किया? जी बेटा, मैंने इफ़्तार किया और पेट भर के इफ़्तार किया। आपको खाना कैसा लगा? खाना बहुत लजीज था, दस्तरखान से उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। आप दादा जान से मिले? दादा जान से मुलाकात तो हुई, लेकिन अभी बातचीत नहीं हो पाई है। तो चलिए आइए उनसे जानते हैं कि उन्हें कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरा आज पहला रोज़ा था। तो उनसे भी जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है आज। आइए नाजरीन, दादा जान से, अरूबा के दादा जान से मुलाकात करते हैं और उनसे बात करके मालूम करते हैं कि उन्हें कैसा लगा अरूबा का रोज़ा रखना। अस्सलाम वालेकुम दादा जान।
भाई देखिए, हम तो आपसे मुलाकात करे बिना ही जा रहे थे, वो तो अरूबा ने याद दिलाया कि दादाजी से बात कीजिए कुछ। तो हमें ये बताइए कि बड़ा खुशी का एहसास होता है जब घर में कोई बच्चा या बच्ची रोज़ा रखता है और फिर वो रोज़ा कामयाबी के साथ मुकम्मल करता है। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरी पोती ने माशाल्लाह पहला रोज़ा रखा है और अल्लाह इसे खुश रखे। बड़ी हिम्मत की है इसने, स्कूल भी गई है और रोज़ा भी रखा है और माशाल्लाह नमाज की भी पाबंदी की है, तिलावत भी की है। और इस तरह से मेरे बच्चों को आगे भी हिम्मत होगी, छोटे वालों को भी, कि रोज़े का एहतमाम करें। और हम लोग सब बड़े छोटे रोज़ा रखते हैं। पोती ने रोज़ा रखा, मुझे बड़ी खुशी हुई है और माशाल्लाह और छोटे बच्चे भी इन्हें देख करके हिम्मत कर रहे हैं और अपने टाइम पे इंशाल्लाह वो भी रोज़ा रखेंगे। हम लोग सब पूरा परिवार एक साथ रहता है और यहाँ पर जो है मेरा जो मोहल्ला है ये अकेला मेरा एक मोमडन का घर है, लेकिन मेरे पड़ोस में सारे नौ मुस्लिम बहुत अच्छे लोग हैं। बड़ा अच्छा मेरा पड़ोस है और यहाँ मैं नमाज का रोज़े का पूरा पाबंदी से एहतराम करता हूँ और मैं एक ज़माने से यहाँ रह रहा हूँ। मुझे इन लोगों में रह करके बड़ा प्यार मिला है। यहाँ पर जो जितने भी हमारे नौ मुस्लिम भाई रहते हैं, एक ही मकान मेरा यहाँ पर है और रोज़े का, ईद का, बकरा ईद का, मेरा सब में इनसा, होली का, दिवाली का बड़ा मेल जोल मेरा इन लोगों में रहता है। और यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है आप लोग आए, आपने मेरे दस्तरखान की रौनक बढ़ाई। बहुत बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी पोती का पहला रोज़ा था, इस खुशी में आप लोग मेरी दावत पे आए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कैसा रहा रोज़ा पूरा? आपने देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा, महसूस किया होगा, सुबह से शाम तक क्या क्या किया अरूबा ने? माशाल्लाह पोती ने सुबह शहरी में बड़ी खुश थी और शहरी में एहतमाम किया रोज़े का, जो भी कुछ खाने का मिलता है और खुशी से खाया। उसके बाद में आराम भी किया, फिर अपना स्कूल का टाइम भी उन्होंने पूरा किया। मैंने मना किया था कि आप बेटा आज स्कूल न जाएं, लेकिन कहने लगे पढ़ाई ज़रूरी है, तो इसलिए स्कूल भी गई और ट्यूशन भी गई। और माशाल्लाह से वहाँ से आने के बाद में अपना आराम भी किया और अपनी मम्मी का हाथ भी बटाया, साथ में लगी रहीं, दादी के पास भी बैठी और नमाज का भी पूरा एहतमाम किया। बड़ा अच्छा लगा, बेटी की बड़ी हिम्मत है कि इतनी उम्र में उन्होंने पहला रोज़ा रखा और बड़ा माशाल्लाह सही तरीके से रोज़ा रखा रहा। अब इसके रोज़े शुरू हो गए, अल्लाह का शुक्र है। आने वाले टाइम में और बच्चों के भी रोज़े इसी तरह से इंशाल्लाह रखाएंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा कि बच्चों की तरबियत में बड़ों का एक नुमाया और अहम किरदार होता है। किस तरह से वो बच्चों को समझाते हैं, रोज़े के लिए आमादा करते हैं और बच्चे भी उनका साथ देते हैं। हाजी जी ने अपनी गुफ्तगू के दौरान ये भी हमको बताया कि उनके आसपास का जो माहौल है, जो पड़ोस से रहने वाले हैं, वो मुस्लिम नहीं हैं। बावजूद उसके उनका बहुत ख्याल रखते हैं। हाजी जी बहुत आराम से नमाज़ें अदा कर पाते हैं। यही हिंदुस्तान है। यहीं पर हिंदुस्तान हमें जीता जागता हुआ, बोलता हुआ नज़र आता है। यही गंगा जमनी तहज़ीब है। जब हिंदू के घर में रोज़े की इफ्तार होता है और मुसलमान जो हैं वो उसमें जाके इफ्तार करते हैं, ठीक उसी तरह मुस्लिम त्यौहारों में हिंदू भाई जो हैं वो आके उसको सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं। इसी को हिंदुस्तान कहते हैं और ये हिंदुस्तान हमेशा इसी तरह सलामत रहेगा, आबाद रहेगा। रुकिए अनस भाई, आप अम्मी और दादी जान से तो मिले ही नहीं, चलिए मैं आपको उनसे तारुफ कराती हूँ। अरे वाह, आइए अम्मी और दादी जान से ही मुलाकात करते हैं अरूबा की। चलिए बेटा, चलिए दादी जान, अल्लाह हाफिज़। हमने भी रमज़ान रखा था और हमें भी याद आ रही है कि वो जी हाँ हमारी पोती ने रमज़ान रखा है। हमें बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा है। नमाज़ पढ़ती है और स्कूल जाती है, फिर उससे बाद में ये बहुत मेहनत करती है। अल्लाह इसे कामयाबी देवे और इससे पूरे रमज़ान रखे हैं। हमें भी एहसास हो रहा है कितनी गर्मी में रमज़ान, बहुत अच्छी नई एक बच्ची है और ये अल्लाह इसे बहुत अच्छी, अल्लाह इसका नसीब अच्छा हो। ने रमज़ान रखा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इसको ये शहादत दी है कि इसने रमज़ान रखा है। कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। रमज़ान भी रखा है, स्कूल भी गई है। आज अपना दिन भी याद आ गया जब हमने रमज़ान रखा था। हमारे माँ बाप भी बहुत ज़्यादा खुश थे। आज एहसास हो रहा है कि जब मैंने रमज़ान रखा था तो वो लोग इतने ज़्यादा खुश थे। मैं तो भूख का ही सोच रही थी कि रमज़ान में भूख लगेगी, लेकिन खुश ज़्यादा वो हो रहे थे। अब पता चला कि वाकई असली खुशी क्या होती है जब बच्चे रमज़ान रखते हैं। पूरे दिन स्कूल भी गई है, रमज़ान भी रखा है, नमाज़ पढ़ी है, कुरान शरीफ की तिलावत की है, सारे एहतमाम पूरे किए हैं। अल्लाह का शुक्र है। निदा फादरी ने कहा था कि जितनी बुरी कही जाती है
उतनी बुरी नहीं है दुनिया, जितनी बुरी कही जाती है उतनी बुरी नहीं है दुनिया, बच्चों की स्कूल में शायद तुमसे मिली नहीं है दुनिया। तो बच्चों की दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती है। उन्हें किसी भी तरह की तफरीक का, किसी भी दुनिया माफिया से कोई लेना देना नहीं होता। ये अपनी दुनिया के आप मालिक होते हैं। आप इन्हें समझाते रहें, बहलाते रहें, लेकिन इन्हें करना वही होता है आखिरकार जो इनके दिल में या इन्होंने ठान रखी होती है। ऐसे ही कुछ बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ हैं जो रमज़ान के महीने की जो रातें होती हैं इसको पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और बार बार गाना गा रहे हैं कि मैं भी रोज़े रखूँगा या अल्लाह तौफीक दे। तो हम सब भी नाज़रीन, आप और हम जो है इन बच्चों के साथ शामिल होते हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि बच्चे जो है इन्होंने कितने सारे रोज़े रख लिए। हमने तो जब छोटे थे तो 4-4 रोज़े एक दिन में रखे थे। जी बड़ी भी, आपका नाम क्या है? बड़ीला। बरीला नाम है। कितने सारे रोज़े रखे आज? हमने इतने साले। इतने साले। अब उधर देख के बताओ कितने सारे रखे? इतने साले रोज़े रख लिए। मैंने भी रखे। मैंने भी रखे थे। मैंने लोशे रखे थे। आपने कितने रोज़े रखे बेटे? मैंने 4 रोज़े रखे। अच्छा, और क्या खाया इफ्तार में आज? हमने आज जो भी खाया वो अच्छा था। अच्छा, और आपने ये खाया? आलू। अच्छा, अब सब बच्चे एक साथ जो हैं वो वाला जो है ना नज़्म वो गाएंगे। कौन सी वाली? भी रोज़े रखूंगा या अल्लाह मेरी दिन आने जाऊंगा या अल्लाह तो भी दिन मैं लोटा हूँ लेकिन सावन। भाई आप कुछ भी कह लें, दुनिया की जो सबसे खूबसूरत लम्हात होते हैं वो वही लम्हात होते हैं जब आप बच्चों के साथ होते हैं। तो मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया बच्चों के साथ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो आप प्यारे प्यारे नाजरीन हैं आपको भी यकीनी तौर पे मज़ा आया होगा। और बच्चे हंस के भी दिखा सकते हैं, एक साथ हंस के दिखाओ। भाई अरूबा, हमने आपके दादा जान से मुलाकात की, आपकी दादी जान से और अम्मी जान से मुलाकात की। घर के बच्चे जो हैं उनके साथ भी खूब बहुत अच्छा प्यारा वक्त गुजारा हमने। तो अब तो आप हमें इजाज़त दे देंगी जाने की? नहीं, कैसे? अभी तो अरे आपके सबसे प्यारे चाचा जान से तो मिलिए। अरे चाचा जान से ही मिलना है जी। तो आइए नाज़रीन, अरूबा के चाचा जान से आप और हम मुलाकात करते हैं। आज जो है हमारी बेटी अरूबा जो मेरी भतीजी है उसने पहला रोज़ा रखा था, जो माशाल्लाह उसने बिल्कुल पूरे एहतमाम के साथ रखा। वो स्कूल भी गई, उसने सारे काम भी करे, नमाज भी पढ़ी। अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि बच्ची ने आज पहली दफ़ा रोज़ा रखा। और ये ज़िंदगी का बहुत खुशी का दिन होता है कि ये एक दीन की तरफ एक कदम है बच्चों का, जिससे कि उसने बड़ी हिम्मत से काम लिया। और मैं ये चाहूँगा कि आगे चल के वो इसी तरीके से हिम्मत से काम ले और अल्लाह ताला उसकी मदद करे। आज अरूबा ने रोज़ा रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी छोटी लड़की और स्कूल भी, वर्किंग भी और सब चीज़ भी वो रोज़ा रखेगी। माशाल्लाह रोज़े की रहमत से उसने इतना अच्छे से रोज़ा रखा। स्कूल गई, आना, फिर उसके बाद वो हम सोचे थे कि थक गई होगी नहीं, वो माशाल्लाह खूब हेल्प कर रही थी अपनी मम्मी के साथ भी। और हमें इतनी खुशी हुई कि हम लोगों ने ये सोचा कि हम रोज़े मतलब अरूबा कैसे रख लेगी, और हम सब हैरत कर रहे थे। और खूब उसने बहुत अच्छे से रोज़ा रखा। और हम कह रहे थे कि है ना रोज़ा हम बड़ी रोज़ा खुशाई करेंगे और वो करेंगे। और हम लोगों ने सबकी दावत करी थी, पूरी फैमिली आई थी और इधर आधर से सबको गेस्ट वगैरह सब आए थे और उसका रोज़ा बहुत अच्छा हुआ। नाज़रीन, बहुत मज़ा आया। एक बहुत खूबसूरत और कामयाब दिन जो है नन्हे रोज़ेदारों के साथ हमने गुजारा।
हमें ये भी एहसास हुआ कि बच्चे किस लगन के साथ जो है अपना रोज़ा रखते हैं, अल्लाह को भी याद करते हैं और उसके साथ साथ स्कूल और ट्यूशन जाने का सिलसिला जो है वो भी जारी रहता है। हम यही दुआ करते हैं कि इन बच्चों का मुस्तकबिल जो है निहायत ताबनाक हो, वो कामयाबी हासिल करें इसी तरह अपने आने वाली ज़िंदगी में। और हम आपसे ये वादा भी करते हैं कि जो अगली किस्त होगी हमारी, उसमें भी रमज़ान की कुछ और झलकियाँ लेकर हम हाजिर होंगे आपके साथ। रमज़ान की रौनकें जो हैं वो भी हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस उम्मीद के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अनस फैज़ी को रमज़ान के इस ख़ास प्रोग्राम में दीजिए इजाज़त। फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज़। وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله